नमस्कार और सुस्वागतम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिडन एंड हिस्टोरिकल जेम्स में मैं रणधीर सिंह आज आपको लेकर चलता हूं तमिलियन देश कहे जाने वाले भारत के तमिलनाडु राज्य के दिल में बसी एक गौरव ऐतिहासिक और भव्य जगह पर, एक ऐसी जगह पर जहां का हर पत्थर बोलता है। और ये है तमिलनाडु के थंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि 1000 साल पुरानी इंजीनियरिंग और कला का चमत्कार है। इस मंदिर के मुख्य प्रांगण में प्रवेश करने से पहले हमें 3 प्रवेश द्वार या गोपुरम देखने को मिलते हैं। पहला है मराठा प्रवेश द्वार, जिसे 18वीं सदी के दौरान मराठा शासनकाल में मुख्यतः मंदिर की सुरक्षा हेतु बनाया गया था। दूसरा है केरलांतन प्रवेश द्वार, जिसे चेरों, जो केरला के शासक थे, उन पर चोल राजाओं की विजय का स्मरण कराता है और ऐतिहासिक विजय तथा संस्कृति संबंधों के माध्यम से केरल के साथ जुड़ाव का प्रतीक है। तीसरा है राजराजन गोपुरम, जो इस मंदिर को बनाने वाले महान राजा चोल प्रथम के नाम पर रखा गया है। जैसे ही हम इन प्रवेश द्वारों से अंदर की ओर बढ़ते हैं तो दिव्यता की ऊर्जा महसूस होने लगती है। हजारों साल पुरानी कला, वास्तुकला और आध्यात्मिकता का संगम दिखाई देता है, मानो जैसे हर पत्थर, हर पट्टी का इतिहास सुना रही हो। हवा तक में भक्ति और शक्ति घुली हुई महसूस होती है। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर मंदिर की खूबसूरती और इसके इतिहास का भ्रमण करते हैं। मंदिर के अंदर आते ही हमें नजर आता है इस मंदिर का गौरव, नंदी जी की प्रतिमा। ये प्रतिमा करीब 16 फीट लंबी और लगभग 25 टन वजनी है और एक ही ग्रेनाइट के पत्थर से बनी है। ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि कला में पुरोहित आत्मा का मेल प्रतीक होता है। ये देश की दूसरी बड़ी नंदी मूर्ति मानी जाती है और भगवान शिव के शिवलिंग की ओर स्थायी दृष्टि से विराजमान है। आज हम जो ये विशाल नंदी प्रतिमा और मंडप देखते हैं, दरअसल इसे सदियों बाद लगभग 16वीं शताब्दी में नायक शासकों ने बनवाया था, जो कला और धर्म के महान संरक्षक थे। और उन्होंने इस स्थान पर एक अधिक भव्य और प्रभावशाली नंदी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया था, जिसने चोल शासकों द्वारा स्थापित मूल नंदी की जगह ले ली। आपको एक बात और बता दें, जिस ग्रेनाइट पत्थर की ये मूर्ति बनी है वह थंजावुर से लगभग 300 किलोमीटर दूर पेरम्बलूर के पास की खदानों से लाया गया था। ये मंदिर तमिलनाडु के थंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है और दक्षिण भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के सम्राट राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। इसका निर्माण कार्य 1003 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1010 ईस्वी लगभग 7 साल में पूर्ण हुआ। माना जाता है कि इस विशाल मंदिर के निर्माण में करीब 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया गया था, जो कि लगभग 60 से 100 किलोमीटर दूर से लाया गया था, जिसमें लगभग 3000 हाथियों और सैकड़ों बैलों की मदद ली गई थी। इस मंदिर को थंजावुर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, परिया कोविल, राजरामेश्वरम, पेरुवदायर कोविल, लिविंग टेम्पल ऑफ चोलास अर्थात महान जीवित चोल मंदिर और बिग टेम्पल जैसे कई नामों से जाना जाता है। मंदिर में हजारों सालों से लगातार दैनिक अनुष्ठान और पूजन किया जाता है। मंदिर ने सदियों से अपने धार्मिक महत्व को संरक्षित रखा है और पूजा का एक जीवित स्थान बना हुआ है। आइए आपको इसके अद्भुत और आश्चर्यचकित तथ्यों के बारे में बताएं। थंजावुर मंदिर अपनी भव्यता और संतुलित ज्यामिति के लिए प्रसिद्ध है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सम्मिलित है। संपूर्ण मंदिर द्रविड़ वास्तुकला शैली का भव्य उदाहरण है, जो चोल कला की समृद्ध कारीगरी और संस्कृति सौंदर्य को दर्शाता है। मंदिर की ज्यामितीय वास्तुकला इतनी सटीक है कि आधुनिक इंजीनियरिंग भी दंग रह जाए। हर कोण, दीवार और स्तंभ में गणितीय संतुलन झलकता है। चारों दिशाओं की दीवारें अलग अलग देवी देवताओं और शिल्प कला को समर्पित हैं, जो जीवन और ब्रह्मांड के सामंजस्य का प्रतीक है। हर एक दीवार मानो एक कहानी कहती है, जीवन और सृष्टि के चक्र की। मंदिर प्रांगण के चारों ओर हिंदू पुराणों के चरित्र, देवी देवताओं की आकृतियां और पुरानी कथाओं के दृश्य मिलते हैं। याली, गणेश, शिव पार्वती, विष्णु और अनेक अन्य दिव्य आकृतियां
दीवारों और पत्थरों पर देखी जा सकती हैं, जो न सिर्फ सजावट बल्कि मंदिर की आध्यात्मिकता संरक्षण का भी संदेश देती हैं। मंदिर परिसर में गर्भगृह के चारों ओर आंतरिक गलियारा बनाया गया है, जो चोल वास्तुकला का ही हिस्सा है। और अभी हम मंदिर के बाएं तरफ के गलियारे के पास हैं, जहां पर वराह देवी की एक छोटी श्राइन है। और इसी गलियारे में स्थित है एक छोटी और बेहद खूबसूरत नंदी जी की प्रतिमा, जिसे ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि ये वही मूल नंदी हैं जिसे चोल काल में एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया था और मुख्य मंदिर के समक्ष रखा गया था, जिसकी जगह बाद में बड़ी प्रतिमा ने ले ली। और समय के साथ साथ मंदिर में हुए विभिन्न बदलावों के चलते इसे बाएं गलियारे में स्थानांतरित कर दिया गया। यही व्यवस्था मंदिर को अनूठा बनाती है, क्योंकि यहाँ दो प्रमुख नंदी प्रतिमाएं हैं, एक प्राचीन और ऐतिहासिक और दूसरी बड़ी एवं प्रसिद्ध। मंदिर के इस बाएं गलियारे में हमें इतिहास की कई निशानियां मिलती हैं, जो ASI विभाग द्वारा संरक्षित की गई हैं। बृहदेश्वर मंदिर की भव्यता और प्रमुखता का दृष्टिकरण कई मीलों दूर से ही हो जाता है। इस मंदिर का मुख्य विमाना 216 फीट ऊंचा है, जो कई मीलों दूर से भी अपनी शीर्षता का प्रमाण देता है। ये विमाना बिना किसी गारे सीमेंट के सिर्फ पत्थरों को जोड़कर और काटकर बनाया गया है। सबसे ऊपरी पत्थर, जो एक अभियांत्रिक चमत्कार है, लगभग 80 टन वजनी है और इस पत्थर को विमाने के शीर्ष पर ताज की तरह बिठाया गया है, जिससे ये पूरी संरचना मजबूती से जुड़ी हुई है। और ये वास्तव में ही वास्तुकला की अद्भुत मिसाल है। बताया जाता है कि इस पत्थर को शिखर तक पहुंचाने के लिए लगभग 6 किलोमीटर लंबी मिट्टी की ढलान बनाई गई थी और हजारों मजदूरों तथा हाथियों की मदद से इसे शीर्ष तक पहुंचाया गया था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव का चित्रण लिंगम के रूप में है और ये शिवलिंगम लगभग 29 फीट ऊंचा है और इसे भारत के सबसे बड़े अखंड लिंगों में से एक बनाता है। इसके अलावा मंदिर की वास्तुकला का एक आश्चर्य ये भी है कि इस मंदिर की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती और इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने कई पीढ़ियों के वास्तुकारों और इतिहासकारों को इसकी ओर आकर्षित किया है। मंदिर परिसर में भगवान शिव के मुख्य मंदिर के अलावा कई उप मंदिर भी बनाए गए हैं, जो इस धाम के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। इन उप मंदिरों में मुख्यतः पहला मंदिर है गणेश मंदिर। ये मंदिर मुख्य प्रांगण के बाईं ओर स्थित है, जहां श्री गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर की स्थापत्य शैली भी द्रविड़ वास्तुकला पर आधारित है, जिसमें सुंदर पत्थर की नक्काशी और पारंपरिक शैली का समावेश है। गणेश मंदिर के समीप और मुख्य मंदिर के पीछे पश्चिम दिशा में एक छोटा और संरचनात्मक उप मंदिर है, जो एक सिद्ध योगी करूवर देवर को समर्पित है। ये महान राजा के आध्यात्मिक गुरु थे और माना जाता है कि इन्होंने इस मंदिर के विशाल शिवलिंगम की स्थापना में चमत्कारिक सहायता की थी। चलते हैं मुख्य मंदिर के पीछे वाले गलियारे में। यहाँ हमें कई प्रकार के शिवलिंगम दिखाई पड़ते हैं, जिनका अपना एक इतिहास है। ये वह हिस्सा है जहाँ सदियों से साधु संत साधना किया करते थे। ये गलियारा सदियों पुरानी साधना और ध्यान की परंपरा का प्रतीक है। यहाँ कदम रखते ही एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। मंदिर के इसी गलियारे में स्थापित शिवलिंगों के साथ साथ बहुत सी कहानियां चित्रित की गई हैं। ये चित्रण या पेंटिंग मुख्य रूप से 16वीं शताब्दी के आसपास नायक और फिर 17वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान मराठा शासकों के समय की बताई जाती हैं। इन पेंटिंग को तंजौर चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है और इनका विषय वस्तु मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जो उस समय के शासकों की गहरी धार्मिक आस्था को दर्शाता है। इस गलियारे से चलते हुए मंदिर परिसर के मुख्य शिव मंदिर के पीछे दाहिनी ओर स्थित है भगवान कार्तिकेय का मंदिर। ये मंदिर भी 11वीं सदी में चोल राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था। ये मंदिर
दक्षिण भारतीय मंदिर परंपरा और धार्मिक संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और बृहदेश्वर मंदिर की धार्मिक महत्वता को और बढ़ाता है। सुब्रमण्यम या कार्तिकेय को युद्ध और ज्ञान के देवता के रूप में पूजा जाता है। इस उपमंदिर परिसर के भीतर भक्तों के लिए भगवान सुब्रमण्यम की आराधना का प्रमुख स्थल है, जहां विशेष अवसरों और त्योहारों पर पूजा अर्चना की जाती है। कलाकारों ने मानो अपने समय की सर्वोत्तम कला और कल्पना को जीवंत किया है। हर शिल्प में शक्ति, भक्ति और सौंदर्य का अनूठा संगम दिखता है। मंदिर न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, बल्कि ये दक्षिण भारतीय संस्कृति की महानता, रचनात्मकता और दिव्यता का प्रतीक भी है। भगवान कार्तिकेय के मंदिर के समीप और मुख्य मंदिर के दाईं तरफ वाले एग्जिट के पास एक और महत्वपूर्ण उप मंदिर है, जिसे चंडीकेश्वर मंदिर कहा जाता है। और ये भगवान शिव के एक प्रमुख भक्त थे, जो भगवान शिव के धन और मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ साथ मंदिर के अंदर अनुशासन और नियमों के पालन के लिए भी पर्यवेक्षक थे। अब यहाँ शिव है, वहाँ शक्ति है, तो इस मंदिर में माता पार्वती जी का भी एक बहुत प्यारा उप मंदिर है, जहाँ भक्त देवी अमन या देवी पार्वती जी की आराधना करते हैं, जो शक्ति और समृद्धि की प्रतीक है। इस मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है और ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर लगभग 300 से 400 साल बाद बना, जब बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका था। मंदिर में पत्थर की नक्काशी और पारंपरिक दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला का संगम देखने को मिलता है। ये मंदिर मुख्यतः शिव मंदिर के सामने तथा नंदी मंडप के समीप दाईं ओर बना है और मंदिर परिसर की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को दर्शाता है। हिंदू धर्म में नागों की पूजा का अपना एक महत्व है। इन्हें सुरक्षा, उर्वरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। चोल राजवंश में भी नाग पूजन को महत्वता दी जाती थी और लगभग हर शिव मंदिर में इनका अपना एक स्थान देखने को मिलता है, जो कि आमतौर पर मंदिर के जल स्रोतों के नजदीक या पेड़ों के पास स्थित होता है। इस मंदिर में भी ये स्थान हमें प्रांगण की पूर्व दिशा में जल स्रोत के पास देखने को मिल जाता है और इस मंदिर के धार्मिक माहौल को पूरा करता है। धन्यवाद। तो अभी इस यात्रा को हम यहीं खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि आप कभी तमिलनाडु आए तो थंजावुर मंदिर को जरूर देखें। यहाँ केवल पत्थरों में नहीं, बल्कि इतिहास, कला और आस्था में भी जीवन धड़कता है। ये मंदिर चेन्नई से लगभग 350 किलोमीटर है और आप रेल, रोड या एयर से यहाँ पहुँच सकते हैं। इसका नजदीकी रेलवे स्टेशन थंजावुर जंक्शन है और नजदीकी एयरपोर्ट तिरची हवाई अड्डा है, जो कि लगभग 60 किलोमीटर दूर है। अगर आपको ये ऐतिहासिक और धार्मिक यात्रा अच्छी लगी हो तो अगले सफर के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी। जय शिव शंकर।